पूरी दुनिया में बड़े बड़े लोग एक चीज है जिस पे वो अग्री करते हैं, सब सेम चीज पे, कि हम जो सोचते हैं वो हम हो जाते हैं। वी बिकम वॉट वी थिंक अबाउट। डिसीज आपकी ही बॉडी में, डिसईज, डिसोनेंस इन एनर्जी, डिसोनेंस इन ईज, दैट इज अ डिसीज। सबको पता है बीमारी कैसे होती है, किसी को ये नहीं पता कि वेलबींग, हेल्थ कैसे होती है, हेल्दी कैसे होते हैं हम। विचार बदलेगा तो तुम्हारा संसार बदलेगा, तुम्हारा व्यवहार बदलेगा। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about how to overcome anxiety. Alright, today a lot of people are suffering from this and अच्छी बात ये है जिन लोगों को पता है कि ये चीज उनके साथ हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझ भी नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। And anxiety leads to depression. Alright? So बात करेंगे हम इस सब के बारे में, but उससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you. And my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One more thing, I also take one-to-one life coaching sessions. So if you're stuck somewhere, अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा contact information आपको नीचे description box में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस वीडियो में मैं ये बातें नहीं करने वाली कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, क्या चीज़ें पसंद है वो करो, कौन लोग हैं जिनसे मिलना चाहते हो उनसे मिलो, लोगों से बात करो, नहीं। मैं ये सब, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको हर जगह मिल जाएंगी और आप इन सबको ट्राई भी करके देख चुके होंगे। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ से ये आ रही है, इसका रूट कॉज जो है, हम उस पर काम करने वाले हैं और हम उसी की बात यहाँ पे करने वाले हैं। ओके? और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोगों को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बहुत लोग स्पेशली आफ्टर कोविड जूझ रहे हैं। ठीक है? सो इट विल बी गुड अगर आप किसी को जानते हैं जो एंजाइटी डिप्रेशन में है, वो इन चीज़ों से परेशान हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं या कुछ थोड़े लोनली से हैं, कुछ बात नहीं करते हैं, तो ये वीडियो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। ऑलराइट? सो इन 1934 एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ट्रूमन, एंड उन्होंने बोला कि हम लोग एक्चुअली में जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उससे हम जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, उनको बस सप्रेस कर रहे हैं, हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं, हम रूट कॉज जो है उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। ठीक है? क्योंकि हमारा जो प्रोसेस चलता है वो माइंड से बॉडी पे जाता है और माइंड के बारे में किसी को पता ही नहीं है ना? क्योंकि हमने जो पिक देखी है बचपन से, जब हम साइंस में पढ़ते थे तो ब्रेन की पिक देखी है हमने, राइट? ब्रेन देखा है ना हम सबने कैसा होता है, बट माइंड कैसा होता है? और माइंड ही है जो सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है? सो हमारे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है, हम जैसा भी फील कर रहे हैं, और ये तो मैं बहुत बार समझा चुकी हूं, वो सब हमारे भीतर जो हमारा माइंड है, ठीक है, वो इन सब चीजों को गवर्न कर रहा है। ठीक है? पर उस पे कंट्रोल हम कर सकते हैं, बात करते हैं उसके बारे में। सो उन्होंने कहा कि अगर किसी ने आज तक कोई ये पिक्चर दी नहीं है कि माइंड दिखता कैसे है, तो उन्होंने एक पिक्चर दी, हालांकि मैं पिक्चर यहाँ पे अभी आपको नहीं दिखा सकती, तो आप ऐसे समझिए मेरा हाथ है। सो अंडरस्टैंड दिस इज योर कॉन्शियस माइंड एंड दिस इज योर सबकॉन्शियस माइंड, आपका चेतन मन और अवचेतन मन। अब जो आपका कॉन्शियस माइंड है, इट हैज द एबिलिटी टू चूज, ठीक है, ये चूज कर सकता है। लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसको आप जैसा दिखा रहे हो, जो बता रहे हो, वो उसको मान लेता है। तो आप कह रहे हो कि मैं हेल्दी हूं तो मैं हेल्दी हूं, मैं अच्छा हूं तो मैं अच्छा हूं, मुझे प्यार मिलता है, हाँ जी मिलता है, और वो उस चीज को, उस इंफॉर्मेशन को लिए जा रहा है और वो उस डेटा को बनाए जा रहा है आपके लिए। तो आप उसे क्या बता रहे हो?
और सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको बहुत बार समझाई है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो ये सॉफ्टवेयर ये बनता है, हमारा एक पैराडाइम जिसके बेसिस पे हमारी पूरी लाइफ अभी चलती आ रही है, वो हमारे बचपन में बनता है कि हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या टच किया, क्या स्मेल किया, और उसके बाद हमने कैसा महसूस किया, वो हमारे सबकॉन्शियस ने उस चीज को बसा लिया अपने भीतर। और अब आगे हम उसके बेसिस पे रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। और उसी बेसिस पे हम क्रिएट भी करते आ रहे हैं अपनी लाइफ में चीजें, ठीक है। हालांकि इस वीडियो में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मैंने बहुत ही छोटे लेवल पे आपको समझाया है, अगर इसकी बात हम फिर कभी करेंगे। नाउ अगर हम इसको अपना पैराडाइम मान लें, यानी कि जो सॉफ्टवेयर हमारा बनता चला आ रहा है, और यहाँ पे हम माने कि वो जो थॉट्स हैं या जो इंफॉर्मेशन है वो आपके भीतर आए जा रही है, आपकी कॉन्शियसनेस में आप उस इंफॉर्मेशन को लिए जा रहे हो, ठीक है। बट यहां पे आपके पास चॉइस है कि आपको क्या सोचना है, ठीक है। आपको उस इंफॉर्मेशन को कैसे लेना है, ये चॉइस आपके पास है। आपको क्या इंफॉर्मेशन लेनी है और क्या नहीं लेनी, ये चॉइस आपके पास है। आपको सुबह उठकर न्यूज देखनी है जहां पे डर, उस तरह की चीजें दिखाई जाएंगी, या आपको कुछ एक अच्छी एफर्मेशन, कुछ अच्छे मंत्रा सुनने, ये चॉइस आपके पास है। आपको सुबह उठ के सीधा अपना फोन चला देना है कि फेसबुक पे जो स्क्रॉल करते रहना है, और जितना भी कुछ वहां लिखा हुआ है, शायद आपको लग रहा है कि आप एक ही पिक देख रहे हो अपने किसी फ्रेंड की, बट उसके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारा डेटा आपके भीतर, आपकी कॉन्शियसनेस में जा रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, अनकॉन्शियसली जा रहा है। सो ये चॉइस आपके पास है कि आपको क्या करना है। आपको उस टाइम पे शांत बैठना है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, थॉट्स पे ध्यान देना है, आपको प्राणायाम करना है, योगा करनी है, अपनी पूजा करनी है, कुछ और चीजें करनी है, या फिर आपको अपनी मॉर्निंग इस तरह से इस डेटा के साथ, इस नेगेटिव डेटा के साथ जिसकी आपकी लाइफ में कोई जरूरत ही नहीं है, उस सब से शुरू करनी है। जब आप एक न्यूज चैनल देख रहे होते हो, आपको लगता है कि सिर्फ आप एक जो सामने एंकर बैठे हैं उनको सुन रहे हैं, जी नहीं। जो नीचे चल रहा है वो सब भी जा रहा है, जितने पिक्चर्स, जो साउंड, अगर कहीं किसी ऐसे डिस्ट्रक्टिव साउंड है, वो सब आपके भीतर जा रहा है, और वो क्या क्रिएट करेगा, क्या कर रहा है, वो आप सोच भी नहीं सकते। सो यू हैव अ चॉइस। ये डेटा आता जा रहा है, आपको क्या रिजेक्ट करना है और क्या लेना है वो आपके ऊपर है। आपको अपने भीतर क्या भरना है वो आपके ऊपर है। सो जितना आप इस चीज के लिए कॉन्शियस हो जाओगे, जितना आप अवेयर हो जाओगे कि मुझे क्या सुनना है, मुझे क्या देखना है। बहुत लोग हैं जिनके घर में टीवी पूरा दिन चलता है, और बहुत लोग हैं जिनके घर में टीवी चलता ही नहीं है, जो टीवी देखते ही नहीं है। मैं नहीं देखती। क्यों देखना है? सिर्फ वो चीज देखो जो तुम्हारे काम की है, जिससे तुम्हें कुछ समझना है, जिससे तुम्हें कुछ सीखना है, ऐसा कुछ देखो। ऐसा क्यों इररिलेवेंट हम बहुत कुछ देखे जा रहे हैं, टाइम पास किए जा रहे हैं, ठीक है। सो ये जो थॉट पावर है ये आपकी कॉन्शियसनेस में आए जा रही है, ठीक है, वो भरती जा रही है आपकी कॉन्शियसनेस में। अब आपके ऊपर है, यू हैव द पावर टू चूज एंड यू कैन थिंक वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, ठीक है। ये बहुत ईजी है बोलना, और करना भी ईजी है कि आपको जो सोचना है, आपको अपना फोकस, अपने थॉट्स किन चीजों पे लगाने हैं, आप किन लोगों पे अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो। मैंने पहले भी ये बात करी थी कि सपोज ऐसे देखो कि जैसे हमें हमारे फादर ने 1000 रुपीज दिए कि आज के दिन का ये खर्चा है, उसी तरह से तुम्हें एक एनर्जी मिलती है पूरे दिन के लिए। उस एनर्जी को तुम अपने काम में लगाते हो, अपनी क्रिएटिविटी में लगाते हो, अपने पैशन में लगाते हो, अपनी फैमिली में लगाते हो, अपनी हेल्थ में लगाते हो, या तुम उसे इन फिजूल की चीजों में लगाते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, न्यूज, गॉसिप, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कोई फेमस शादी। तुम कहां अपना टाइम और अपनी एनर्जी लगा रहे हो? क्योंकि अगर तुम ये सोचना शुरू कर दोगे
जो योगीज होते थे वो आंख बंद करके बैठे रहते थे कितने कितने सालों, तो समझो उन्होंने कितने सालों तक कोई डेटा लिया ही नहीं, तभी तो वो खाली कर पाए ना अपने मन को, क्योंकि वो जिस जन्म में आए थे उससे पहले के भी पता नहीं न जाने कितने कार्मिक संस्कार हैं, तो वो मेमोरी तो बहुत सारी ऑलरेडी है और हम और लिए जा रहे हैं बेफिजूल की। ठीक है, सो आपके पास ये चॉइस है कि आपको क्या लेना है, अपने माइंड में क्या डालना है और क्या नहीं डालना है, किस चीज को आपको रिजेक्ट करना है। कि आपके सामने कोई किस बीमारी की बात कर रहा है तो उसे वहीं रोक दो, यार मुझे नहीं जानना है, या वहां से चले जाओ, या टॉपिक चेंज कर दो। कोई आपके सामने किसी वॉर की बात कर रहा है तो उसे रोक दो, नहीं जानना है मुझे, या वहां से चले जाओ, या टॉपिक चेंज कर दो। ये चॉइस आपके पास है। होता है मेरे साथ, मैं नहीं सुन सकती क्योंकि मैंने अपने माइंड को उस तरह से रीप्रोग्राम करना है। हम सुनते आए हैं बचपन से, ये हुआ तब, ये हुआ तब, और उस सब से अगर सोचो कोई मुझे किसी एक टेरिबल एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है और मैं हूं ओवर सेंसिटिव, मैं हूं एम्पैथेटिक, तो मेरे तो इमोशंस, वो डर वाले, फियर वाले सारे नेगेटिव इमोशंस मेरे निकलेंगे और वो मेरी ही बॉडी में रह जाएंगे। यस, आई एम बीइंग सेल्फिश इस टाइम पे, मुझे नहीं सुनना है और ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जब हम उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम अपने माइंड को और वो डेटा दे रहे हैं कि देखो ये बीमारी ऐसे होती है, अच्छा ऐसे होती है, इस चीज से होती है। किसी के पास बैठ जाओ, सबको पता है बीमारी कैसे होती है, किसी को ये नहीं पता कि वेलबींग, हेल्थ कैसे होती है, हेल्दी कैसे होते हैं हम। बीमारी का पूरा ज्ञान लेके बैठे हैं, हेल्दी कैसे होना है उसका ज्ञान लो ना, उसके बारे में सुनो, उसके बारे में बताओ। किसी की लड़ाई हो गई उसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी की अच्छी रिलेशनशिप है उसको अप्रिशिएट करो और बोलो कि हमें भी ऐसी ही रिलेशनशिप मिले, यूनिवर्स से मांगो। सो यू हैव द पावर टू चूज एंड यू कैन चूज योर थॉट्स। You can think whatever you want to think. Nobody is telling you कि आप ये सोचो, और वही माया है जो आपके ऊपर आ रही है ना। तो अपने आप को इन चीजों से हटाओ। हो सकता है लोगों को शायद एक दो बार बुरा लग जाए, पर बोल दो कि भाई मुझे ये सब चीजें नहीं सुननी है और ना ही आपको भी इनके बारे में बात ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि ना वो मेरे लिए अच्छा है ना वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, सो आप चूज कर सकते हो कि क्या आप सोचना चाहते हो, किन चीजों पे ध्यान देना चाहते हो। और इसको दो तरह से देखते हैं, एक तरफ है इग्नोरेंस, अज्ञानता, और दूसरी तरफ है विजडम, नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, इसकी बात बाद में करेंगे। सो इधर की बात करते हैं, इग्नोरेंस। यहां पे क्या होता है, जब हमारा माइंड इस तरफ चल रहा है तो हमारा जो ध्यान है, हमारा जो माइंड है, हम उसको लेके जाते हैं उन चीजों में जहां हमें चिंता होगी, वरी होगा, जहां हमें डाउट होगा। ठीक है, जब आप चिंता कहते हैं ना, चिंता चिता के समान, तो जब आप चिंता कर रहे हैं किसी चीज की, बहुत ज्यादा ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, अरे ये ना हो जाए, अरे वो ना हो जाए, ये काम कैसे होगा, ये चीजें कैसे होंगी, यहाँ कैसे जाना है, कई लोग बहुत छोटी छोटी चीजों की चिंता करते हैं और एकदम से उनका बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, नर्व्स तेज हो जाती है, बहुत छोटी छोटी चीजें, मैं बता भी नहीं सकती इतनी छोटी, कई बार एकदम से पैनिक हो जाते हैं वो जरा जरा सी चीजों में। तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए कि पहले तो जो चीज हो रही है और मैं उसको किस तरह से देख रहा हूं, मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूं। ठीक है, तो अगर मुझे लग रहा है कि मुझे ये काम करना है, तो एक है कि मैं ऐसे सोचूं, अरे ये कैसे होगा, ये तो नहीं होगा, और एक है कि मैं दूसरी सोचूं, ये कैसे हो सकता है, क्या चीज कर सकता हूं मैं इसको करने के लिए, कहां से हेल्प ले सकता हूं, अच्छा कैसे करूं इसको। थॉट चेंज हो गया आपका,
जैसे ही आपका थॉट चेंज हुआ वैसे ही जो इमोशन है वो भी चेंज हुआ। तो ये ज्ञान है ना, आप ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। तो जब यहां जहां वरी थी, जहां चिंता थी या डाउट्स थे आपको, अगर इस तरह के इमोशन रहते हैं, अगर इस तरह का थॉट रहता है या आपका ध्यान उधर रहता है, तो क्या होगा? उससे क्या निकलेगा? डर निकलेगा। तो ये जो चीज थी आपके माइंड में थी, वरी, इट वाज इन योर माइंड, ठीक है, थॉट जो आप ले रहे थे अपनी कॉन्शियसनेस में। और फियर जो है वो इंप्रेस हो जाएगी आपकी बॉडी में। जो डर है, जो डर का इमोशन है, वो आपकी बॉडी में इंप्रेस हो गया। ठीक। इग्नोरेंस, अज्ञानता, तो हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या सोचना है, हमें किन चीजों के बारे में सोचना है। और दूसरा, हम वहां से हमने चिंता करी, ठीक है, डाउट्स करे, और उसके बाद वहां से आई फियर जो कि हमारी बॉडी में ही इंप्रेस हो गई। और वहां से क्या निकलेगा? वो जो फियर है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी, वो सप्रेस हो जाएगी। और वो फियर ही निकल के आती है एंजाइटी के रूप में। और जब वो सप्रेस हो जाती है, जब आप उसको रिलीज नहीं कर पाते हो, तो वो इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन। समझ रहे हो? इसीलिए जब आप किसी चीज के बारे में, मेरे पास होता है, मेरे साथ होता है, जब मैं क्लैरिटी कॉल लेती हूँ, लोग किसी चीज के बारे में, अपनी चीज के बारे में कुछ बताते हैं, डिस्कस करते हैं आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, एंड देन दे आर लाइक कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्या वो प्रॉब्लम 1 घंटे में ठीक हो गई? नहीं, विचार बदला। और ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि विचार बदलेगा तो तुम्हारा संसार बदलेगा, तुम्हारा व्यवहार बदलेगा। ठीक है ना? तो तुम देखो कि तुम्हारा फोकस किस तरफ है। क्या तुम इग्नोरेंस में जी रहे हो, या तुम अज्ञानता की तरफ हो, या ज्ञान की तरफ जा रहे हो, विजडम की तरफ जा रहे हो। सो वरी, डाउट, वहां से आई फियर जो कि आपकी बॉडी में, और उसके बाद उससे आई एंजाइटी। और अगर वो सप्रेस हो गई क्योंकि आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो सप्रेस हो गया इमोशन, दैट टर्न्स टू डिप्रेशन। और डिप्रेशन जो है, जब वो सप्रेस हो गया, उससे आई डिसीज आपकी ही बॉडी में, डिसईज, डिसोनेंस इन एनर्जी, डिसोनेंस एंड ईज, दैट इज अ डिसीज, एंड दैट विल लीड टू डिसइंटीग्रेशन, जो आप ही की बॉडी को नेगेटिव सिग्नल्स देगी। ठीक है? अभी फील करके देखो, अपने अंदर एक बहुत ही डर का भाव लाओ और अपनी बॉडी को महसूस करो कैसा लग रहा है। और बहुत खुशी का भाव लाओ, एकदम एक्साइटमेंट का, हंसने वाला भाव लाओ, और फिर अपनी बॉडी को देखो कैसा महसूस कर रही है। तो ये जितनी भी बीमारियां तुम पैदा कर रहे हो, वो तुम खुद ही से कर रहे हो। ठीक है? तो इसलिए चिंता नहीं करनी है चीजों के बारे, चीजों का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है, ना कि ये कि अरे ये हो गया, अरे इसने ये कह दिया, अरे उसने बात नहीं करी, अरे अब क्या होगा, अरे ऐसा ही होता है। ये जितने भी इंटरनल डायलॉग तुम्हारा चल रहा है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस सबको सुन रहा है। ठीक है? तो जब तुम सोचते हो ना मैं तो किसी को नहीं बताता, मैं तो खुद से ही कह लेता हूं जो भी है ना, और तुम अपने आप को एक नेगेटिव स्टोरी अपनी ही सुना रहे हो, है ना। तुम अपनी मूवी के ना हीरो बनो, हीरोइन बनो, ना कि विक्टिम। वो जो एक लाचार सा विक्टिम होता है ना हर मूवी में, जो कुछ नहीं कर पाता, जिसे सब आके कुछ कह देते हैं, वो मत बनो। तुम वो बनो जो निकाल देता है सबको लाके। तो तुम खुद की लाइफ के वो हीरो, वो हीरोइन, वो स्टार बनो। ठीक है? अब दूसरी बात करते हैं। सो राइट डाउन दिस स्टेटमेंट, फेथ based on understanding is the key to freedom. Faith based on understanding is the key to freedom. अभी तक हम ignorance में जी रहे थे, तो हम चिंता कर रहे थे, हम परेशान हो रहे थे, और उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, डिसीज अपने लिए ही क्रिएट कर रहे थे। और अब हम दूसरी तरफ आते हैं, जहां पे हम पहली चीज जो मैंने पहले भी कही थी
कि हम ये समझ पा रहे हैं कि हाँ कुछ सही नहीं चल रहा है। अगर आप ये समझ पा रहे हो कि आपके साथ आपका ये जो थॉट्स हैं ये कहीं और ही भाग रहे हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप बहुत लोगों से आगे हो, ठीक है? क्योंकि लोग ये भी नहीं समझ पा रहे, उन्हें ये भी नहीं समझ आ रहा कि उनकी एंजाइटी आ कहां से रही है, वो उसी चीज में और घुसे जा रहे हैं जो मैंने एक्सप्लेन की पहले। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो उनकी खुद की वजह से आ रही है, क्योंकि वो अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना चाहते। माइंडसेट कब चेंज होगा? जब आप अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज करोगे। और थिंकिंग पैटर्न कैसे चेंज होगा? जो डेटा आप ले रहे हो उसको चेंज करोगे। कुछ भी चेंज करने के लिए चेंज की ही तो जरूरत है हर जगह। इट इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन योर लाइफ, चेंज, राइट? सो जब नॉलेज है तो ये अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग कहां से आएगी? समझने से, स्टडी करने से। इस वीडियो को स्टडी करो। ऐसे बहुत से वीडियोस मैंने ही बनाए हैं, या यूट्यूब पे आपको बहुत मिलेंगे, कहीं और इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इस चीज को समझो पहले। जब समझोगे तो आएगा फेथ, विश्वास। अब एंजाइटी क्या मैनिफेस्ट कर रही थी? डिप्रेशन, डिसीज, राइट? जब वरी था वहां से फियर आई, डर आया, और डर से एंजाइटी, और उससे डिप्रेशन और डिसीज। तो जब फेथ है, जब विश्वास है, तो वहां से क्या आएगा? वेलबीइंग। और वहां से क्या आएगी? हैप्पीनेस। किसी भी इंसान को देख लो जो बहुत रिलैक्स रहता है, बहुत खुश रहता है, शांत रहता है, उसकी लाइफ में कुछ चीजें अच्छी होंगी। वो हेल्दी होगा, वो हैप्पी होगा, उसकी लाइफ में चीजें अच्छी हो रही होंगी, छोटी छोटी, राइट? और जो परेशान है, ना तो वो खुद खुश है, ना उसके आसपास वाले खुश हैं, ठीक है ना? और ये डिफरेंस कैसे हो रहा है? सिर्फ कि तुम सोच कैसे रहे हो, उसी से आ रहा है। तो जब तुम्हारे भीतर वरी ना आके उसका ऑपोजिट फेथ आया, तो वेलबीइंग आया, ठीक है? और जब वेलबीइंग आएगा तो तुम एक्सप्रेस करोगे उसको, उस हैप्पीनेस को, उस जॉय को। पूरी दुनिया में बड़े बड़े लोग एक चीज पे, एक चीज है जिस पे वो अग्री करते हैं, सब सेम चीज पे, कि हम जो सोचते हैं वो हम हो जाते हैं। वी बिकम वॉट वी थिंक अबाउट, राइट? तो आप क्या सोच रहे हो? तो यहां मैंने बताया कि फेथ से वेलबीइंग, और जब वेलबीइंग होगा तो वहां हम, एंजाइटी जो है वो सप्रेस हो रही थी और डिप्रेशन आ रहा था, यहां पे जो वेलबीइंग है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है? हैप्पीनेस, जॉय, वो एक्सप्रेस कर पाएंगे हम, राइट? एंड उससे क्या होगा? वहां थी डिसईज और यहां आप होगे एट ईज। वहां था डिसीज, यहां होगा एट ईज। और वहां हो रही थी डिसइंटीग्रेशन। जब बंदा बीमार होगा, परेशान होगा, तो क्या वो कुछ अच्छा कर पाएगा? है ना? वो तो नीचे ही नीचे जाए जा रहा है। पर जब वो स्वस्थ है, जब वो एट ईज है, तो वो कुछ क्रिएट करेगा। तो यहां आएगी क्रिएशन। ऑलराइट? सो ये वीडियो को दोबारा से देखना और समझना तुम कहां हो, तुम कैसे जा रहे हो, और जैसे भी जा रहे हो उसको छोड़ो। ये जो बाद में नॉलेज वाला पार्ट बताया है, फेथ, अंडरस्टैंडिंग, फेथ, स्टडी, एंड देन योर वेलबीइंग। वेलबीइंग, एक्सप्रेशन टर्न्स टू एट ईज, एंड देन क्रिएशन, ठीक है? तो इस वीडियो को बार बार देखो, बार बार समझने की कोशिश करो, और जितना ज्यादा इसे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो करो। क्योंकि देखो, जो भी चीज हम जैसा भी फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, वो सब हमारे ही कंट्रोल में है। और ये मैं बहुत समझा चुकी हूँ, और यहां मैं इसको और अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है कि आप अपने थॉट्स को, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, क्या चले जा रहा है, पहले तो मैंने कितनी बार कहा कि आप अपना थॉट जर्नल लिखिए, आपको पता तो हो कि क्या चल रहा है, और जो भी चल रहा है वो निकले तो कम से कम, वो कूड़ा जो है भीतर हमारे,
ठीक है? तो समझिए कि आप डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, आप क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं, आप डिसीज की तरफ जा रहे हैं, आप एट ईज पे हैं। ठीक है? आप इग्नोरेंट हैं या आप कुछ विजडम गेन कर रहे हैं। ठीक है? ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम। लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।